नमस्कार, मी राजेश अवकर. लोकशाही निर्मित लोकलाईव्हच्या विशेष चर्चेमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. औषधाविना आपला आजार बरा होणं आहे की नाही आश्चर्य आहे. औषधच घ्यायचं नाही, मात्र आजार मात्र पूर्णपणे बरा होईल, अशा प्रकारचं एक यंत्रणा, अशा प्रकारची एक जनजागृती करणारी गायत्री शक्तीपीठ जी आहे, गायत्री शक्ती परिवाराचं एक पूर्णपणे एक शिबिर जळगाव शहरामध्ये होत आहे. या शिबिराची सविस्तर माहिती देण्यासाठी आणि त्या माध्यमातून योग, प्राणायाम, आहाराची पद्धत आणि कशा पद्धतीने औषधं न घेताना सुद्धा आपल्याला आजारातून मुक्ती मिळू शकेल हे सगळं जाणून घेण्यासाठी आपण आपल्या लोकलाईव्हच्या स्टुडिओमध्ये आज आपण ज्यांना आमंत्रित केलेलं आहे त्यामध्ये आहेत आचार्य सचिनजी पाटील. आचार्य सचिनजी पाटील हे बऱ्हाणपूर येथील आहेत, गायत्री परिवाराचे स्वयंसेवक आहेत. आपल्या साऱ्या दर्शकांच्या वतीने या ठिकाणी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो. नमस्कार सचिनजी. त्याचबरोबर आपल्याबरोबर आहेत प्रियाजी दारा. प्रियाजी दारा या योग शिक्षक आहेत, निसर्गोपचार तज्ज्ञ आहेत. गेल्या 12 वर्षापासून योग प्रचारक म्हणून सध्या जळगावात कार्यरत. अनेक त्यांचे कार्यक्रम, शिबिर, वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम त्यांचे सध्या या योगा संदर्भात सुरू असतात. त्यांच्याकडनं देखील आपण हीच माहिती जाणून घेणार आहोत. मी आपल्या सर्व दर्शकांच्या वतीने प्रिया दारा यांचं देखील या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. प्रियाजी नमस्कार. 6 एप्रिल ते 11 एप्रिल या दरम्यानमध्ये जळगावातील श्रीकृष्ण लॉनमध्ये शरीर शुद्धी प्राकृतिक चिकित्सा शिबिर, शरीर शुद्धी प्राकृतिक चिकित्सा शिबिराचं आयोजन केलेलं. आणि हे शिबिराचं आयोजन करण्यामागचा उद्देश आहे की आपण औषध न घेता देखील बरं होता येईल. या शिबिरात काय शिकवलं जाणार आहे, कशा पद्धतीने शिकवलं जाणार आहेत, ही सगळी माहिती आपल्याला जाणून घेणार आहेत. मी सुरुवातीला सचिनजी यांना असं विचारेल की या शिबिरामध्ये कशा पद्धतीची ट्रीटमेंट आहेत, काय पद्धतीने त्यांना आयोजन केलेलं आहे, हे सगळं आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. सचिन जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये जो प्राकृतिक शिविर जो जलगांव शहर में आयोजित होने जा रहा है, उसमें क्या विशेषता है, किस तरह से वो शिविर होने जा रहा है, 6 से 11 तारीख तक उस दरमियान कौन कौन से टाइम पे ये शिविर होने जा रहा है, कैसा रहेगा ये शिविर, सविस्तर जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए. जो षष्ठी बनी थी, षष्ठी को जब बनाया गया था, षष्ठी को ईश्वर ने जब बनाया था, तभी सब जीव जंतुओं के बारे में ये भी देखा गया था कि षष्ठी में रहने वाले जीव जंतु कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे ये अपने आहार की पूर्ति कर सकेंगे. और उस षष्ठी को संचालित करने के लिए जो उपक्रम बना था, उसको ऋषियों ने, हमारे मनुष्यों ने, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और एक ऐसी पद्धति को इजाद किया जिसका नाम है प्राकृतिक चिकित्सा. इंग्लिश में नेचुरोपैथी बोलते हैं, मराठी में निसर्गोपचार बोलते हैं और उर्दू में इसको कुदरती चिकित्सा बोलते हैं. और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी दवाई का उपयोग नहीं किया जाता. सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है. और यदि औषधि का उपयोग किया जाता है तो वो प्राकृतिक चिकित्सा नहीं होती है. बहुत से लोगों के मन में कुछ डाउट्स होते हैं कि पंचकर्म भी प्राकृतिक चिकित्सा है क्या. नहीं, पंचकर्म आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की एक शरीर शुद्धिकरण की औषधियों के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा पद्धति होती है. पर प्राकृतिक चिकित्सा पूरी तरह से हमारे पंच तत्वों के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसे वो प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं, जिसमें मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, धूप, आहार, योग, प्राणायाम और हमारे मन को प्रसन्न रखकर प्रकृति के साथ में तालमेल बिठा के हम चिकित्सा कर सकते हैं. तो ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, इसका एक स्लोगन है कि शरीर शुद्धि मांगता है, दवाई नहीं मांगता है. बॉडी नीड डिटॉक्सिफिकेशन, नॉट मेडिकेशन. तो दवाई की जरूरत नहीं है शरीर को. यदि दवाई की जरूरत होती तो एलोपैथिक दवाइयों के भी पेड़ लगते और षष्ठी बनाती, ईश्वर बनाता. पर दवाइयों की जरूरत नहीं होती है. षष्ठी में जितने भी जीव जंतु है, वो जंगल में रहने वाले हो, आकाश में उड़ने वाले हो, जितने भी जीव जंतु है, किसी को भी किसी भी तरह की दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो बीमारी नहीं पड़ते हो. तो एक ऐसी पद्धति की, एक ऐसी जीवन पद्धति, एक ऐसी आहारचर्या, एक ऐसी दिनचर्या का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा इन 5 दिनों के अंदर कि हम एक ही ऐसी जीवन पद्धति गुजर सके. अब रही चिकित्सा की बात, तो शरीर में जो बीमारियां हैं, हमको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, अस्थमा है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सर दर्द है, माइग्रेन है, नींद नहीं आती है, तनाव है, चिंता, डिप्रेशन है, जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, उसका जो मूलभूत कारण है शरीर में उपस्थित गंदगी होती है. और ये गंदगी ही को मेडिकल लैंग्वेज में टॉक्सिन्स बोलते हैं. और ये टॉक्सिन्स ही हमारे बॉडी में अलग अलग स्थानों पर एकत्रित होता है जिसकी शरीर में जरूरत नहीं है. अब टॉक्सिन्स किसको बोलते हैं, हम जो खाते हैं पचता है और पचने के बाद में जो बचता है वो बाहर निकलना चाहिए, पर बाहर निकलता नहीं है. अधिकतम लोगों का पेट खराब होता है और ये पेट की जो कब्ज है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, और वो अंदर मल रुका रहता है. वो मल का फिर जब अवशोषण होता है तो रक्त में मिलता है और रक्त जहाँ जहाँ जाता है वो उसको इन्फेक्टेड करता है, उसको बीमारियों से ग्रसित करता है. हृदय में जाता है तो हृदय को ब्लॉकेज करता है, किडनी में जाता है किडनी को ब्लॉकेज करता है,
और ये आंतों में रुका रहता है तो कब्ज गैस एसिडिटी पैदा करता है, रक्त में मिलकर ये हमारी त्वचा को भी खराब करता है। तो यहाँ पर इन 5 दिनों के अंदर जो है सर ने पूछा कि इन 5 दिनों में किस तरह से हम गंदगी को बाहर निकालेंगे, तो प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ यही है कि शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालना, इसी को प्राकृतिक चिकित्सा बोली जाती है। और भविष्य में इस गंदगी को शरीर के अंदर नहीं होने देना, ये इसकी व्यवहारिक दिनचर्या के अंदर आता है। इन 5 दिनों के अंदर शरीर के अंदर की सबसे ज्यादा जो गंदगी हमारे रक्त के अंदर होती है, उसी रक्त में एसिड मिला रहता है, उसी रक्त में लवण मिला रहता है, अनेक प्रकार के एसिड जो हमारे रक्त में मिले होते हैं, और ये रक्त जहां जहां जाता है वहां वहां बीमारियां पैदा करता है। तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर की फिल्टरेशन प्रणाली लगा हुआ है, जिसको तीसरी किडनी के रूप से हम जानते हैं, त्वचा। पसीना नहीं निकलता है, एसी कूलर पंखे जीवनचर्या ऐसी होगी, पसीना नहीं निकल रहा है। इन 5 दिनों में हम 2 बार में लगभग 1.5 लीटर पसीना निकालेंगे शरीर का। आप माप भी सकते हैं, बोतल में लेके भी जा सकते हैं अपने पसीने को। तो ऐसा 1.5 लीटर पसीने निकालेंगे, शरीर की मालिश करेंगे, एक पॉलीथीन अंदर पैक करेंगे, सनबाथ होगा, धूप आएगा, और धूप से जैसे जैसे धूप पड़ेगा 15 से 20-25 मिनट में आपके शरीर से लगभग 500 से 700 ml पसीना एक बार में निकलेगा। पसीना निकलने के बाद में मिट्टी का, हल्दी का, प्राकृतिक तत्वों का पूरे शरीर पर लेपन किया जाएगा, त्वचा निखरेगी। दूसरी गंदगी निकलेगी हमारी बड़ी आंत से। बड़ी आंत में सबसे ज्यादा मल इकट्ठा होता है और वो नहीं निकलता है, उसी के अभाव में हम बीमार पड़ते हैं। तो एक शंख प्रक्षालन क्रिया होती है, जिसको बोलते हैं लघु शंख प्रक्षालन, योगी की क्रिया है। महर्षि घृण ने घृण संहिता में अपने शिष्य राजा चंड कपाली को इस क्रिया का विधि विधान बताया है, जिसको वर्तमान के जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के योग अनुसंधान केंद्र है उससे अप्रूव करके इसको हमने समाज में इसको करा रहे हैं, जिसको बोलते हैं लघु शंख प्रक्षालन, LFC बोलते हैं। तो इसको हम हाइड्रोथेरेपी के नाम से भी जाने हैं, कोलोन क्लिंजिंग के नाम से भी जान सकते हैं, और पाचन तंत्र की पूरी तरह सफाई के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी पिलाकर उसको मुंह से पिलाते हैं, और नीचे रेक्टम के माध्यम से, बड़ी आंत से छोटी आंत से होता हुआ, बड़ी आंत से होता हुआ, ये पूरा रेक्टम के माध्यम से पूरे मल को लेकर बाहर निकलता है। एक गंदगी यहाँ से निकलती है। तीसरी गंदगी जो कोरोना काल में सब लोगों ने जानी पहचानी होती है, लंग्स के अंदर गंदगी। तो लंग्स के अंदर जो गंदगी होती है वो म्यूकस वाली होती है, जिसको हम सर्दी खांसी जुकाम आने पर दवाई खाते, सूखता है, बलगम जमते रहता है, और फिर अगले साल सर्दी खांसी जुकाम हुआ, हमने दवाई खाई, 3 दिन में सर्दी जो ठीक होनी थी 1 ही दिन में से होगी, मतलब बलगम सूख गया। तो अंदर जो लंग्स में जो कफ जमा होता है, ये हमारे जो एल्वेलाइज होते हैं, 36 करोड़ वायु कोष होते हैं एल्वेलाइज, जहाँ पे श्वासों का आवागमन होता है, CO2 और O2 का आवागमन होता है, वो अवरोध हो जाता है। तो इसमें हम एक चिकित्सा होती है जिसके माध्यम से अंदर का जो कफ है उसको ही बाहर निकालते हैं। तो ऐसा 5 दिन में लगभग 22 प्रकार की चिकित्साएं होगी, जिसमें मैं चिकित्साओं के नाम लेना चाहूँगा, जिसमें कि वमन है, शंख प्रक्षालन है, जल नीति है, योग है, प्राणायाम है, आहार चिकित्सा है, मिट्टी चिकित्सा है, ऐसी आदि अनेक तरह की चिकित्साएं इन 5 दिनों के अंदर की जाएगी। उद्देश्य यही है कि व्यक्ति बिना दवाइयों से स्वस्थ रहना सीख जाए। उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने आपका इलाज खुद पे घर पे भी कैसे कर सकता है, उसकी पूरी ट्रेनिंग, पूरा प्रशिक्षण इन 5 दिनों के शिविर में किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, इस शिविर को लगभग मैं 18 सालों से पूरे देश भर में करा रहा हूँ। गुजरात, यूपी, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के काफ़ी सारे शिविरों में कराते हुए आज हम जलगांव खानदेश एरिया में पहुँचे हैं, और जहाँ पर लोगों का बड़ा ही अच्छा रुख है। पंजीयन लगभग हमारे फूल हो चुके हैं, न्यूज़ जाने तक लगभग हमारे पंजीयन फूल हो चुके होंगे, पर हम कोशिश करेंगे यहाँ के आयोजक मंडल से कि समय समय पर इस खानदेश एरिया में अधिकतम इस जन जागृति को फैलाए, और बार बार हम कैंप लगाने यहाँ पर आएंगे। आने वाले समय में हम यहाँ पर एक आर्यन इको रिसोर्ट है, तो देश भर में से लोग शिविर करने के लिए खानदेश एरिया में भी आएंगे, वहाँ पे भी हम एक स्थायी कैंप की व्यवस्था बनाएंगे। साल में 2-3 कैंप वहाँ भी लगाने की हमारा प्रयास चल रहा है। 22 प्रकार की चिकित्सा आप उसके अंदर करें जी। तो आदमी जो इसके अंदर आपके अंदर सहभागी होगा उनको वहीं पे रुकना पड़ेगा क्या? उनका टाइमिंग कैसा रहेगा? सवेरे कुछ चिकित्सा होंगी, शाम को कौन सी चिकित्सा होंगी? धूप में खड़े रहेंगे तो पसीना तो आने वाला ही है, राइट। तो वो कैसा रहेगा? हाँ, ये जो चिकित्साएं है, ये चिकित्साएं सुबह सुबह मॉर्निंग के समय ली जाती है। जैसे मैंने बताया कि चिकित्साओं का जो हम कौन सी चीज़ का उपयोग करेंगे भैया, कौन सी दवाई का उपयोग है, दवाई का उपयोग तो करना ही नहीं है। तो इसमें हम मिट्टी का उपयोग करते हैं, धूप का उपयोग करते हैं, सुबह की धूप का उपयोग करते हैं, और इसके अंदर हम सुबह सुबह का समय का उपयोग करते हैं। लगभग हम 5:30-6 बजे लोगों को बुलाएंगे और 10 बजे तक रुकाएंगे। शिविरार्थी सबसे पहले आएंगे, आते से सबसे पहले उनको एक पेय दिया जाएगा, जिसको बोलेंगे हम तुलसी, अदरक, हल्दी, गुड़ का एक इसको अमृत पेय बोलते हैं, जिसको पीते से ही अमृत जैसी अनुभूति होती है। और फिर लोगों को हम घुमाते हैं, ताज़ी हवा खिलाते हैं। लोग घूमना ही भूल गए हैं,
तो हम 45 मिनट तक वॉकिंग कराएंगे मेहरून तालाब के चारों तरफ, और वो वॉकिंग करता हुआ व्यक्ति जब जाएगा तो एक क्रिया होती है, एक चिकित्सा होती है जिसको नस्य क्रिया बोलते हैं। लोगों की नाक इन्फेक्टेड हो गई, वायु से नाक इन्फेक्टेड हो रही है, सर्दी जुकाम हो रही है, तो नस्य क्रिया होगी। उसके बाद में एक अग्निहोत्र चिकित्सा होगी। उसके बाद में 1.5 घंटे तक थेरेपेटिक योग थेरेपी होगी, जिसमें हर उम्र के लोगों को योग कैसे करना चाहिए, किस तरह से हाथ पैरों को ठीक करना चाहिए, जॉइंट पेन, लंबर पेन, कमर दर्द, घुटने के दर्द में कौन सी चिकित्सा योग करना चाहिए। उसके बाद में जो मैंने बताया डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम होगा वो होगा। उसमें सबसे पहले जलनेती होगी, और जलनेती के बाद में जैसा मैंने बताया, किसी दिन हम पेट की क्रिया को पेट सफाई करेंगे, किसी दिन पसीना निकालेंगे, किसी दिन कफ निकालेंगे। ये लगभग 10 बजे तक होगा। 10 बजे हम भोजन करा देंगे, और भोजन करने के वहीं पे भोजन कराएंगे। हम जो भोजन करने का बोलेंगे, चिकित्साओं में भोजन का, आहार का बड़ा महत्व है, तो हम सुबह का भोजन हम करा के भेजेंगे वहां से, और फिर दोपहर में उनको क्या खाना है ये बता देंगे, ताकि लोग अपने कर्तव्यों की पूर्ति भी कर सकें। अन्यथा हम लोगों आवासीय कैंप लगाते, जैसा मैं बता रहा था, वहाँ पर लोगों को टाइम नहीं है अपनी ड्यूटी व्यवहार, तो लोग अपने नौकरी करते हुए, ड्यूटी करते हुए, व्यापार करते हुए ये शिविर कर सकते हैं। 10 बजे घर पे चल जाए, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है हम बता देते हैं, और दूसरे दिन सामान लेकर अपने जो नहाने धोने के कपड़े इत्यादि जो हम बोलते हैं वो लेकर अपने साथ में आना है। 5 दिन का रहेगा। प्रतिदिन शाम को 6 बजे, 6 अप्रैल को शाम को 6 बजे हम लोगों को बुला रहे हैं वहाँ पे, जो शिविर करेंगे और जो उसको जानना चाहते हैं उनको, और उनको वहाँ पे उनके आईडी कार्ड दिए जाएंगे। फिर प्रतिदिन उनको क्या लेके आना है, कैसे आना है, प्रतिदिन 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 दिन का शिविर रहेगा। और जो भी मुझे ज्ञान मिला है, जो मुझे कराने जा रहा हूँ, वो हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और देश भर में हमारे जो पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री परिवार की स्थापना करी, उसके 7 आंदोलन खड़े किए, और 7 आंदोलन में पर्यावरण है, नारी जागरण है, साधना आंदोलन है, स्वावलंबन है, उसमें से एक स्वास्थ्य आंदोलन है। तो मेरे मन में मेरे गुरुजी के प्रति एक आस्था पैदा हुई कि मैं इस स्वास्थ्य आंदोलन को लेकर देश भर में इस ज्ञान को जन जन, घर घर, हर जगह पहुँचे, गांव गांव पहुँचे। हमको आश्चर्य होगा, हम गांव में भी जाके शिविर लगाते हैं, छोटे छोटे शिविर लगाते हैं, और लोगों को 1 दिन का शिविर लगाते हैं, निःशुल्क शिविर लगाते हैं। हाँ, वो लोगों को समझाना कठिन है कि जो मिट्टी में आप जो रोज रहते हैं यही आपकी चिकित्सा कर सकती है। ये जो आपका जो गांव का पानी है ये आपके लिए बड़ा उपयोगी है। ये धूप में आप जो काम करते हो ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि गांव में जो मजदूर लोग काम करते, खेती में काम कर रहे थे, वो धूप में रहते थे, पसीना बहाते थे। कोरोना काल में खेत में काम करने वाला, मिट्टी में काम करने वाला, पसीना बहाने वाला मजदूर कभी भी कोरोना काल से ग्रसित नहीं हुआ, और ग्रसित भी हुआ होगा तो कोरोना का वायरस मरा, पर वो व्यक्ति नहीं मरा। अच्छा, आपने बोला कि हम देहातों में भी, गांव में हाँ। भी, देश के हर प्रांत में आपने जाकर के करीबन ये कितने लोगों ने इसका आज तक फायदा लिया? अभी तक मेरे जो हमारे डाटा हमने कलेक्ट किया है ना, ऐसे अलग अलग शिविरों में हमने जो लोगों को संपर्क किया है, तो लगभग हमने 9 से 10 हजार लोगों को थेरेपी दे एक चुके शिविर हैं। के अंदर कितने लोगों को आप प्रवेश देते हैं? एक शिविर में लगभग हम 200 लोगों को प्रवेश ही दे पाते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम बैठ गए, लोगों को योग प्राणायाम करना है। लोगों को मिट्टी भी लगानी है, जलनीति करानी है, भोजन कराना है, पेट में मिट्टी लगानी है, और फिर नस्य कराना है, उनको अग्निहोत्र कराना है, काफ़ी सारी चिकित्साएं कराना पड़ती है। तो इसमें हम अपने टीम बनी है, 12, 15, 20, 25 लोगों की जैसी टीम होती है, ऐसी टीम आती है। वो टीम ट्रेनेड टीम होती है पूरी तरह से। तो अलग अलग 20-20, 25-25 ग्रुप में बैठकर ही चिकित्साएं विधिवत रूप से होती है। लेडीज के लिए भी होती है, जेंट्स के लिए भी होती है, और लेडीज के लिए पूरा सेक्शन बनता है, सेफ्टी जोन बनता है, उसके अंदर लेडीज को चिकित्सा देती है, जेंट्स को देते हैं। वो जो साथ में हो सकता है, योग प्राणायाम, घूमना फिरना, वो साथ में ऐसे होता है। कितने प्रशिक्षक रहते होंगे आपके साथ? मेरे पास में लगभग 15 से 20 प्रशिक्षक लोग ट्रेंड है, जो लगभग 10 साल से मेरे साथ में कंटिन्यू काम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम के अंदर वो सब आपके साथ रहेंगे? पूरे साथ में रहेंगे। अच्छा अच्छा, पूरे साथ में रहेंगे। प्रिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप निसर्गोपचार तज्ञ गए 15 साल से 12 साल से आप ये सब कार्य कर रहे हैं। अब जलगांव में ऐसा ये शिविर होने जा रहा है, इस शिविर को आप किस तरह से देखते हैं, और आपका सहयोग और आप इसके अंदर किस तरह से जुड़ी हुई है? जैसे सचिन भैया ने बोला है ना भाई, आहार ही औषधि है, तो ये सही बात है। अगर हमने आहार को औषधि की तरह लिया तो हमको औषधियाँ ही नहीं लेनी पड़ेगी। और दूसरा है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसमें अग्नि, वायु, आकाश और तेज। तो उसी तरह से हमारे शरीर की प्रकृति भी उसी तरह से बनी हुई है। तो हम जो भी थेरेपी देते हैं, जैसे मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा, ये हमारा स्लोगन है नेचुरोपैथी वालों का। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, प्रकृति में भी वही 5 तत्व है, तो इलाज भी उन्हीं तत्वों से ही किया जाता है। तो नेचुरोपैथी इसी को फॉलो करते हुए हमारी चिकित्सा करता है।
और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं 12-15 साल से इसमें हूँ और मेरे बहुत से स्टूडेंट और बहुत से लोग हैं जिनको मैंने बुरहानपुर भी भेजा है और कई जगह वो भी नेचुरोपैथी चिकित्सा होती है वहाँ से होके आई है और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जैसे माइग्रेन, मिर्गी, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, हाई बीपी, ऐसे बहुत से किडनी के लिए देखो जैसे है ना डायलिसिस लेना पड़ता है, लेकिन अगर हम नेचुरोपैथी से हम नेचुरोपैथी का हम हमेशा अनुसरण करते हैं तो हमको उन चीज़ों से हम लोग बाहर चले जाते हैं। और बाकी तो अपना बचाव योग प्राणायाम में, योग प्राणायाम भी जैसे हमारा मानसिक स्तर पर मानसिक, शारीरिक और आत्मिक और आध्यात्मिक तीनों बलों पे काम करता है। तो कुल मिला के हमारी ये थेरेपी एक स्वस्थ के लिए बहुत अच्छी है और मैं सभी लोगों से, सभी जलगांव वासियों से अनुरोध करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस थेरेपी से जुड़ें और अपना सहयोग दें और स्वस्थ रहें। मुझे यही आपसे कहना है कि 6 तारीख से 11 तारीख तक जलगांव में जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसके अंदर आपकी अहम भूमिका किस तरह की है? सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि मैं ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रही हूँ। अच्छा, जहाँ जहाँ भी मेरी क्लासेस चलती है, जहाँ जहाँ मेरे क्षेत्र है, मेरे कार्यकर्ता के लोगों से, तो मैं उनसे ज़्यादा जुड़ती हूँ और हर एक को मैं अपनी 3 घंटे की क्लास न लेके सबसे पूछती हूँ, अरे तेरे रजिस्ट्रेशन कराया, करवा ले। फिर एक एक को हिसाब बताती हूँ, जैसे अभी सचिन भैया ने बताया कि इससे ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। प्रिया जी, आप सोशल वर्क के साथ भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप लायंस के पास्ट प्रेसिडेंट है, अभी भी लायंस क्लब के आप मेंबर्स हो और 12 साल से ये सब प्रोग्राम करने जा रहे हैं। दर्शकों को के साथ में आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे सोशल वर्क के साथ इस निसर्गोपचार केंद्र के अंदर कैसे जुड़ा जाए? मैं तो चाहूँगी कि जैसे रोटरी क्लब के माध्यम से, इनरव्हील की तरफ से या लिनस क्लब के माध्यम से समय समय पर अगर हम सब संगठन आए मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे तो ये बात हमारी बहुत बड़े पैमाने पे भी चल सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप ये 5 दिन का शिविर अटेंड कीजिए और सेल्फ डिपेंड बनिए, स्वावलंबी बनिए। हम आपसे 5 दिन खुद को मना के इस शिविर तक लेके आइए। बाकी फिर आपका मन ही आपको बोलेगा कि नहीं अभी मुझे ये शिविर करना है, मुझे ये शिविर करना है। सचिन जी, अभी हम हमने आपसे जानना चाहेंगे कि 6 तारीख से 11 तारीख तक उन्होंने सभी ने आपकी तरफ से ये ट्रेनिंग ले लिया या उनके बॉडी शुद्धिकरण कर ली, लेकिन उसके बाद वो वापस से प्रोग्राम कब करना चाहिए? ऐसा शिविर के अंदर वापस जाना पड़ेगा कि हर साल में एक बार करना पड़ेगा कि हर महीने में कुछ करना पड़ेगा या घर पे कुछ करना पड़ेगा, कैसा रहेगा? मेरे जीवन का उद्देश्य इसमें आ जा रहा है और हम बताते तो नहीं है शिविर होने के पहले, शिविर होने के बाद में ये सब चीज़ें बताते हैं क्योंकि इसमें लोग परेशान हो सकते हैं, पर ठीक है, बताना आपने पूछा है, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये चिकित्सा शिविर 5 दिन का नहीं है, ये 3 महीने का है। 3 महीने का ऐसा है कि हम बोलते हैं लोगों की देखो 5 दिन में आपने 4 घंटे हमको दिया, 5 घंटे दिया और 5 घंटे में आकर आपका 2 से 3 किलो वजन कम हुआ, आपका घुटने का दर्द सही हुआ है, आपका कमर का दर्द सही हुआ है, आपको हल्कापन लग रहा है, आपको नींद अच्छी आ रही है, सिर्फ 5 दिन में। अब यही चीज़ें आपको हम लिखित में दे रहे हैं, आपको हम फ्री में दे रहे हैं, आप इसको डाइट चार्ट दे रहे हैं, आहार चार्ट दे रहे हैं, आप मिट्टी लगाना बता दिया, आपको जल नीति करना सिखा दिया, आपको पानी का उपयोग करना बता दिया है, घर पे लेटे लेटे 15 मिनट में आधा लीटर पसीना निकालना सिखा दिया है। एक सिलेबस दे देते थे उनको कि हफ्ते भर में ये करना है, प्रतिदिन ये करना है, 1 महीने में ये करना है और 3 महीने तक ये चिकित्सा शिविर आप करते रहिए घर पे फ्री में, आपको सिखा दिया है। आप वो करते हैं तो उनका घर पे जाकर 15 से 20 25 किलो वजन घटा है लोगों की। जैसे मैडम बता रही थी किडनियाँ ठीक हुई है, डायलिसिस 0 हो गया है और लोगों का श्वास दमा अस्थमा ठीक हुआ है, मोटापा ठीक हुआ है। 25 से 30 किलो लोगों का वजन घटा है, जिनके घुटने रिप्लेसमेंट पे जा रहे थे वो रिप्लेसमेंट कैंसिल हुआ है। ऐसे हानि को नहीं, हजारों फीडबैक हमारे पास में अवेलेबल है। तो ये 3 महीने करने का बोलते हैं और फिर आगे की बात ये होती है कि जब 3 महीने आदमी करना चालू कर देता है तो उसकी आदत बन जाती है। और यही हमारे और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि प्राकृतिक चिकित्सा हमारे जीवन का हिस्सा बने, हमारे घर का हिस्सा बने, हमारे परिवार का हिस्सा बने, हमारे गांव का हिस्सा बने, हमारे शहर का हिस्सा बने और ये राष्ट्रीय चिकित्सा के रूप में विकसित हो हमारे देश में। जैसे योग हमारे देश का योग हमारे विश्व भर में फैल चुका है, ऐसी ये राष्ट्रीय चिकित्सा बने हमारे देश की, घर घर हो और हमारे यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम दवाइयाँ कम हो। विकसित देशों में दवाइयाँ लेना बड़ा कठिन है, हमारे यहाँ पे दवाइयाँ एकदम भर पल्ले खा रहे हैं लोग, अनपढ़ गंवार आदमी हर कोई दवाइयाँ खा रहा है, बिना सोचे समझे, बिना रिकमेंडेशन के खुद ही दवाई जाके खरीद के खा रहा है। तो वो एक जो समस्या हमारे यहाँ पे आने वाली है, वो समस्या का ये प्रिकॉशन है प्राकृतिक चिकित्सा, जिसको महात्मा गांधी जी लेकर आए थे यूरोप से डेवलप होके, और उन्होंने उर्लीगंजन में प्राकृतिक चिकित्सालय बनाया था।
पर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने जो डेवलपमेंट हुआ उसके साथ में ये प्राकृतिक चिकित्सा अपडेटेड रूप से अभी विकसित हुई पर प्रचारित नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि मेरा जीवन इसमें लगाकर हम जन जन घर घर हर व्यक्ति को ये चिकित्सा देने शिविर का के प्रयास अंदर करें। किसी को सम्मिलित होना है तो उसके लिए किस तरह की प्राविधान है, किस तरह से आपके पास पहुंचना है, कैसे उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, कितनी फीस देनी है? हाँ, ये प्राकृतिक चिकित्सा तो दुनिया की सबसे सस्ती, सबसे सरल, सबसे सहज और हर व्यक्ति को समझने लायक चिकित्सा पद्धति है। पर जैसे हमको सामूहिक रूप से करना है, जगह लेना पड़ती है, भोजन कराना है, एक सामूहिक रूप से करना है। आप घर पे करेंगे तो निःशुल्क है, पर हमारे पास में आएंगे तो जो व्यवस्थाओं जुटानी पड़ती है, उन व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए हमारे पास में जो काम करते हैं वॉलेंटियर, उनके लिए जो भी खर्चा लगता है उस खर्चे को हम एक डिवाइडेशन कर लेते हैं कि 200 लोगों में डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पे 2500 से 3000 रुपये शुल्क लगता है। तो जलगांव में 2500 रुपये शुल्क रखा गया है, जो जिसका खर्चा हो रहा है वो खर्चा करने के बाद में। और पंजीयन करने के लिए हमने व्हाट्सएप पर मैसेज बनाए हैं और कुछ आप फ़ोन लगा कर डायरेक्ट अपना नाम पता वगैरह बताइए, फ़ोन पे पर आप उनको पेमेंट कर दीजिए आयोजक समिति को, वो हमारे उनके रजिस्टर्ड हो जाते हैं। एक हमारा ऑफिशियल नंबर है 9617080114। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा 9617080114, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप अपना नाम लिख कर भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फिर हम आपको हमारे डाटा लिस्ट में डाल देंगे। और जहाँ कहीं भी देश भर में हमारे शिविर लगते हैं, जहाँ पे आपके रिश्तेदार भी रह सकते हैं, आप खुद भी वहाँ पर आके कर सकते हो। और कुछ आवासीय शिविर हम लगाते हैं, जहाँ पर इसको एडवांस शिविर हम बोल सकते हैं। जो खानदेश एरिया में हम आपका यहीं पर खानदेश एरिया का एक डॉक्टर रवि महाजन जी का एक रिसोर्ट है, वहाँ पर हम एक आवासीय शिविर लगा रहे, बहुत सुंदर बना हुआ है, 26 एकड़ में प्राकृतिक वातावरण है। तो हमारे देश भर में जहाँ जहाँ कैंप लगते हैं तो वहाँ से कुछ लोग एडवांस शिविर करने के लिए हमारे यहाँ पे आते हैं। तो आवासीय शिविर लग रहा है 16 से 21 में, वो समय समय पे लगाते रहेंगे। साल में 2-4 शिविर यहाँ भी लगाएंगे और 1 आध शिविर यहाँ भी लगाएंगे। हम कोशिश करेंगे खानदेश एरिया हमको अच्छा लगा है। और मैं खुद भी पाटिल हूँ, मराठा पाटिल हूँ, तो मुझे अच्छा है। पर मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं क्योंकि मैं खानदेश का रहने वाला हूँ, मेरी मातृभाषा अहिरानी है। अच्छा। इस कारण से मैं मराठी समझ तो लेता हूँ पर बोल नहीं पाता हूँ, पर मैं मराठी हूँ। और जगह जगह पर शिविर लगते रहेंगे। आप अपना जो नाम, उम्र, पता लिख कर भेज दीजिए, हम डाटा लिस्ट में डाल देंगे। और जहाँ के भी हमारे ऑनलाइन भी काफ़ी सारे लेक्चर्स वगैरह होते हैं, पर वो ऑनलाइन ही रहते हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी करना चाहते हैं। पर देखो, आपको अपना शरीर से 365 दिन काम लेते हो, 5 दिन निकालिए। गाड़ी की सर्विसिंग करने के लिए आप गाड़ी को भेजते हो, वैसे शरीर की सर्विसिंग करने के लिए आप 5 दिन निकालिए। और 5 दिन करने के बाद में जैसा बोला था कब कब करना चाहिए। यदि आप हमारी चीज घर पे कर रहे हो तो जीवन में हमको आपके हमारे पास में कभी नहीं आना है। अच्छा। आप स्वावलंबी चिकित्सा बन जाइए। हाँ, पर ठीक है, आलस है, प्रमाद है, सामाजिक क्रियाकलाप है, वापस उसमें रंज बन जाता है आदमी, तो वापस आकर अपना माइंड सेट करके वापस अपनी लाइफ स्टाइल को सेट करके डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। शंख प्रक्षालन क्रिया को लगभग 6 महीने में एक बार तो करना चाहिए विशेषज्ञों की देख रेख में। जो है की शरीर शुद्धी प्राकृतिक चिकित्सा शिबिर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण असं शिबिर आहे आणि आहे ना खरंच, म्हणजे की औषधापेक्षा औषधाविना आपली जर कधी पूर्ण प्रकृती बरी होत असेल आणि आपल्याला रोगच जडणार नसतील तर ही चिकित्सा, ही पद्धत आपण निश्चित अवलंबली पाहिजे आणि या शिबिराचा आपण देखील एक सहभाग झाला पाहिजे अशी देखील मी आपल्या सगळ्यांना आवाहन करेल आणि या ठिकाणी थांबेल। मात्र आपण पाहत आहात लोक लाईव्ह तुमच्या मनातलं। नमस्कार। नमस्कार।